हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो लुब्रिकेंट चैप्टर का ये अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब स्नेहन की क्रियाविधि की किस तरीके से लुब्रिकेशन किया जाता है। तो उसकी जो मैकेनिज्म है 3 टाइप्स की हैं। तो सबसे पहले दी हुई है थिक फिल्म, और या फिर हम इसको फ्लूइड फिल्म या फिर हम इसको हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब मोटी परत या तरल परत या फिर द्रवगतिकी स्नेहन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो थिक फिल्म और फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन जो है ये किया जाता है जब लुब्रिकेंट्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम हो। जो मिनिमम विस्कोसिटी के लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो क्या करते हैं कि जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं मशीन में, जो मूविंग सरफेसेस होती हैं, उनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके बीच में लुब्रिकेंट्स की मोटी परत बना के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनकी मोटी थिक फिल्म जो है वो बना दी जाती है, और थिक फिल्म को बना के जिससे कि उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोका जा सके। जो मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस होती हैं उनकी जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनके अंदर जो भी मतलब इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, उनमें जो है मोटी परत बना के लुब्रिकेंट्स को भर दिया जाता है, जिससे कि जो है उनके बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मतलब जो सीधे संपर्क में जो मशीनों के पार्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट को रोका जा सके। तो इस तरीके का लुब्रिकेशन किया जाता है। तो ये जो लुब्रिकेशन है ये करते हैं डेलिकेट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जो छोटी हल्की मशीनें होती हैं, जैसे लाइट मशीन हो गई, वॉचेस और क्लॉक्स, तो उनमें जो है थिक फिल्म लुब्रिकेशन किया जाता है, जिसको बता चुकी हूँ मैं पहले ही आपको कि फ्लूइड फिल्म या फिर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन भी कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये इस टाइप का जो लुब्रिकेशन है वहाँ किया जाता है जहाँ पे कम विस्कोसिटी का लुब्रिकेंट यूज़ किया जा रहा है, और वो भी हल्की छोटी मशीनें जो होती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। तो जो भी उनके जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं, जो मूविंग स्लाइडिंग सरफेसेस होती हैं, उनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनमें जो है लुब्रिकेंट की मोटी परत बना के थिक फिल्म बना के भर दिया जाता है, जिससे कि उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोका जा सके। तो ये था थिक फिल्म लुब्रिकेशन। इसके बाद आते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन। इसको हम बाउंड्री लुब्रिकेशन भी बोलते हैं, मतलब पतली परत या फिर बाउंड्री स्नेहन भी इसको हम कहते हैं। लुब्रिकेशन मशीनों में जो है कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें क्या होता है कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनकी कंटिन्यूस फिल्म बने रहना जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है वो उसके भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये कंडीशन तब आती है जब शाफ्ट, जैसे यहाँ दिया कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तब ये कंडीशन आती है कि जब लुब्रिकेंट्स की जो परत बनी हुई होती है वो लगातार नहीं उनके बीच में रह पाती है, जिससे कि मेटल और मेटल के बीच में जो है संपर्क होने लगता है। तो ये कंडीशन तब आती है जैसे ए शाफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब अचानक से जो शाफ्ट है वो चलना शुरू हो जाए, या फिर स्पीड इज़ वेरी लो, मतलब स्पीड जो है वो काफ़ी लो हो, और लोड जो हो वो काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा भार हो मशीन पे, और विस्कोसिटी जो लुब्रिकेंट की है वो भी लो हो, यानी कि शानता जो है वो भी लो हो। तो ऐसी कंडीशन में ये इस टाइप का लुब्रिकेशन, मतलब थिन फिल्म लुब्रिकेशन किया जाता है। तो ये जो इस टाइप के केस होते हैं, तो इनमें क्या करते हैं, जो लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल को मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस में भर दिया जाता है, पतली परत बना के उनमें जो है फिल कर दिया जाता है, और इस तरीके के लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं जो कि एड्जॉर्ब हो जाएं। एड्जॉर्ब मतलब अवशोषित हो जाएं। तो उनके जो मेटेलिक सरफेसेस होती हैं उनके बीच में इनको फिल कर दिया जाता है, जिससे कि वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जो मेटेलिक सरफेसेस होती हैं मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस। तो उनके बीच में लुब्रिकेंट्स को जो है भर दिया जाता है पतली परत बना के, जिसको हम बाउंड्री लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, जो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल या एनिमल ऑयल होते हैं, इनके अंदर खास ये प्रॉपर्टी होती है एड्जॉर्प्शन की। जो अधिशोषित हो जाते हैं लुब्रिकेंट, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जो है वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल जो है इनका यूज़ किया जाता है, या फिर ग्रेफाइट हो गया, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड हो गया, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं थिन लुब्रिकेशन में। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि थिन फिल्म लुब्रिकेशन का मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप का जो लुब्रिकेशन है उस कंडीशन में किया जाता है जब लुब्रिकेंट्स की कंटिन्यूस फिल्म जो है वो
जो है नहीं लगातार डायरेक्ट जो मेटल और मेटल के बीच में नहीं बनी रह सकती है, जिससे क्या होता है कि मेटल और मेटल के बीच में कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब जो धातु है आपस में, जो धातुओं की मशीनें हैं जो आपस में टच करके चल रही हैं, तो उनके बीच में संपर्क होने की संभावना होती है। तो तब उस कंडीशन में ये थिन फिल्म लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन, मतलब चरम दाब स्नेहन। तो एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे जब कोई मशीन चल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर और स्पीड भी हाई हो, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाई टेम्परेचर जो है वो डेवलप होने लगता है। मतलब जब मशीन चल रही होती है तो उनकी जो मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस होती हैं, तो हाई प्रेशर और स्पीड होने की वजह से उनके बीच में हाई टेम्परेचर, मतलब काफ़ी ज़्यादा तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट फेल टू स्टिक, मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो उनके बीच में काफ़ी देर तक नहीं रह पाते हैं, जिससे वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वेपराइज हो जाते हैं। तो डिकम्पोज और वेपराइज होने की वजह से लुब्रिकेंट जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। तो इन कंडीशन में क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट के साथ में कुछ स्पेशल एडिटिव्स होते हैं, ये कंपाउंड ही होते हैं, एडिटिव कंपाउंड्स बोले जाते हैं इनको, हिंदी में यौगिक यौगिक भी बोलते हैं। तो ये स्पेशल एडिटिव्स जो हैं वो लुब्रिकेंट के साथ में ऐड करके, मतलब उनके साथ मिक्स करके डाले जाते हैं। तो जिससे कि जो लुब्रिकेशन होता है वो, मतलब इन कंडीशन पे एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में इस तरीके का लुब्रिकेशन किया जाता है। इन एडिटिव्स को जो मतलब लुब्रिकेंट्स के साथ में मिला के यूज़ किए जाते हैं, यौगिक जिनको बोलते हैं, इनको हम एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स बोलते हैं, मतलब चरम दाब यौगिक इनको हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया क्लोरीनेटेड एस्टर, सल्फराइज्ड ऑयल, ट्राइक्लोराइल फॉस्फेट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट के साथ में मिलके उनकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि उनके गुणों को बढ़ा देते हैं, जिससे कि लुब्रिकेंट जो है वो अच्छी तरह से एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में अच्छी तरीके से अपना काम करने लगते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन में क्या करते हैं, का मतलब ये हो गया कि जब हाई प्रेशर और स्पीड भी हाई हो, तो इस कंडीशन में टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नॉर्मल लुब्रिकेंट होते हैं, मतलब जो साधारण स्नेहक होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वेपोराइज यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि जो है ज़्यादा वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं मशीनों के बीच में। तो उनके साथ में कुछ कंपाउंड यानी कि कुछ यौगिक मिलाए जाते हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके गुणों को बढ़ा देते हैं, और वो एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में अच्छे से वर्क करते हैं। उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एडिटिव्स कंपाउंड। एडिटिव कंपाउंड्स मतलब एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स, यानी कि चरम दाब यौगिक इनको बोलते हैं, जो कि लुब्रिकेंट के गुणों को बढ़ा देते हैं। तो इनके ये एग्जांपल दिए हुए हैं, क्लोरीनेटेड एस्टर्स हैं, सल्फराइज्ड ऑयल है, ट्राइक्लोराइल फॉस्फेट हैं, तो इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो थी मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि कि किस तरीके से हम लुब्रिकेशन करते हैं। इसके बाद मैं आपको लुब्रिकेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो भी बता देती हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स में ये 3 पार्ट में लुब्रिकेंट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, उसके अलावा है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट, मतलब ठोस स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक और द्रव स्नेहक। तो सबसे पहले सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में बता देती हूँ कि जो सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं इनका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर और लोड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हो। तो वहाँ पे ठोस स्नेहकों का यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे तापमान भी ज़्यादा हो और लोड भी ज़्यादा हो। जैसे कि जो सॉलिड लुब्रिकेंट हैं इनका यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं, एरोप्लेन्स हैं, वहाँ पे जो बड़ी भारी मशीनें होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। तो सॉलिड यहाँ पे जो है फ्यूल्स की जगह लुब्रिकेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं इनकी मतलब इनका यूज़ करने का जो रीज़न होता है कि क्यों इनका हम यूज़ करते हैं, किस वजह से इनका यूज़ करते हैं, तो ये उसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि दे आर हाईली स्टेबल एंड पजेस लो रिएक्टिविटी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लो रिएक्टिविटी इनके अंदर पाई जाती है।
They are soft and fill in the low spots in the surface of moving parts of machine to reduce the frictional resistance. मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जो मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेज होती हैं उनमें जो है आराम से फिल हो जाते हैं. उसके अलावा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, दे कैन बी यूज्ड बाय मिक्सिंग विद ग्रीस और अदर लुब्रिकेंट्स. मतलब इनका जो सॉलिड लुब्रिकेंट है इनको हम अदर जैसे ग्रीस सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है या फिर और भी अदर लुब्रिकेंट होते हैं उनके साथ में मिक्सिंग करके भी, उनके साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं. तो सॉलिड लुब्रिकेंट के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, सोप स्टोन और माइका. तो ये तो थे सॉलिड लुब्रिकेंट. इसके बाद आते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट. तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट मतलब अर्ध ठोस स्नेहक. इसमें जो मेनली यूज़ किए जाते हैं लुब्रिकेंट वो हैं ग्रीसेस एंड वैसलीन. तो सबसे ज़्यादा ग्रीसेस और वैसलीन का यूज़ किया जाता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यानी कि अर्ध ठोस स्नेहक के रूप में. जो ग्रीसेस होती हैं उनको बनाया जाता है, मतलब ग्रीस को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो सपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स विद अल्कली लाइक NaOH एंड या फिर KOH के साथ में जो है यूज़ करके बनाते हैं. एडिशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स. सपोनिफिकेशन मतलब जो साबुन बनाने की विधि होती है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही हम सपोनिफिकेशन कहते हैं. तो उसी प्रोसेस मतलब उसी प्रोसेस के थ्रू जब हम उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हमें ग्रीसेस मिलती हैं जो कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कहलाती हैं. तो यहाँ पे ग्रीसेस जो हैं वो 4 टाइप की ग्रीसेस यूज़ होती हैं. नंबर 1 है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, लिथियम बेस्ड ग्रीसेस, सोडा बेस्ड ग्रीसेस, एक्सेल ग्रीसेस. एक्सेल ग्रीसेस जो हैं ये ब्लेंडेड ऑयल और लिथियम बेस्ड ग्रीस होती हैं इनको मिक्स करके बनाई जाती है. ब्लेंडेड ऑयल का मतलब मिश्रित तेल जो होते हैं उनको मिक्स करके बनाई जाती हैं. तो इस तरीके से ये जो ग्रीसेस है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, इनका जो है यूज़ जहाँ पे मतलब ऑयल जो है ऑयल नहीं जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे ग्रीसेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाई लोड और लो स्पीड और जर्क मतलब झटके की स्पीड भी कम है और लोड भी ज़्यादा है. तो वहाँ पे जो ऑयल लुब्रिकेंट होते हैं वो नहीं सही से वर्क कर पाते, तो वहाँ पे ग्रीसेस का यूज़ किया जाता है. तो वहाँ पे ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट अच्छे से वर्क करते हैं. इसके बाद लास्ट जो थर्ड नंबर है वो है लिक्विड लुब्रिकेंट यानी कि द्रव स्नेहक. तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स जो हैं द्रव स्नेहक, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट होते हैं वो हैं लिक्विड लुब्रिकेंट मतलब द्रव स्नेहक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. तो ये जो जैसे कि लुब्रिकेंट का तो यूज़ आपको पता ही है सभी को, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो मेटेलिक सर्फेसेज होती हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उनको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड लुब्रिकेंट है इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है. जो टू मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेज होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन को ये ख़त्म करते हैं. और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कूलिंग एजेंट की तरह. तो ये कूलिंग एजेंट की तरह और कोरोजन प्रिवेंटर की तरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब शीतलक की तरह. और जो कोरोजन प्रिवेंटर मतलब कि जो संक्षारण होता है, मतलब मेटल ख़राब होती है कहीं पे भी, जो मेटलिक सारी जितनी भी मशीनें होती हैं वो धातुओं की बनी होती हैं, तो वहाँ पे इन लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है जो कि मशीनों को के पार्ट्स को कोरोजन से संक्षारण से बचाती हैं. तो ये हैं द्रव स्नेहक यानी कि लिक्विड लुब्रिकेंट. तो इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इनको भी क्लासिफाइड किया गया हुआ है 3 पार्ट में. एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स, मिनरल या फिर पेट्रोलियम ऑयल्स, ब्लेंडेड ऑयल मतलब मिश्रित तेल यानी कि मिक्स्ड ऑयल. तो ये हैं लिक्विड लुब्रिकेंट्स. तो आपको मैंने मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट इस वीडियो में बता दिया है. तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं.